हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसदीय राजभाषा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि कैबिनेट का 70% एजेंडा अब हिंदी में तैयार होता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि वो आपसी बातचीत में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में बातचीत करें। अपनी इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि अपनी लंबी यात्रा में हिंदी कितनी स्वावलंबी बन चुकी है। चूँकि भारत एक बहुभाषीय देश है, ऐसे में किसी एक भाषा को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए संविधान सभा में लंबी चर्चा हुई और इसके बाद 14 सितंबर सन 1949 को वो क्षण आया जब हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। हिंदी भाषा का इतिहास 1000 वर्ष पुराना माना गया है। समय के साथ हिंदी का प्रभाव लगातार बढ़ता गया और हर दिन के साथ हिंदी समृद्ध होती गई। देश की संस्कृति और परंपरा को घोतक बन चुकी हिंदी बोलने वाले विश्व भर में मिल जाएंगे, जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ऐसे समय में जब इंटरनेट का फैलाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हिंदी की धमक भी दुनिया में महसूस की जा सकती है। अगर आज की बात करें, विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। दुनिया के 70 करोड़ लोग बोलचाल में हिंदी का प्रयोग करते हैं। भारत में राजभाषा हिंदी के महत्व को बढ़ाने के लिए जहां केंद्र सरकार के तमाम कामकाज को हिंदी में संपादित किए जाने पर जोर दे रही है, तो वहीं विद्यालयों में हिंदी को 9वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की पहल पर विचार कर रही है। गृह मंत्रालय के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के राज्य 10वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य बनाने पर सहमत हुए हैं। यही नहीं, देश में पहली बार ऐसा हुआ है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में शुरू करने के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में शुरू करने का मसौदा तैयार किया है। भारत में हिंदी को पूरी तरह राजभाषा के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। देश के 28 राज्यों में 25 राज्यों की युवा पीढ़ी हिंदी को बोलती और समझती है। देश में 52.8 करोड़ लोग हिंदी आम बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। यूपी, एमपी, बिहार समेत 10 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे अधिक हिंदी भाषी रहते हैं। आपसी बोलचाल से लेकर हिंदी की पढ़ाई का विस्तार केवल देश में ही हुआ हो ऐसा भी नहीं है। देश के बाहर भी हिंदी बोलने और उसको समझने वालों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अगर आज की ही बात करें तो विदेश में 25 से अधिक पत्र पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। विश्व के अलग अलग देशों में 115 से अधिक शिक्षण संस्थानों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अमेरिका के 32 विश्वविद्यालयों और संस्थानों में हिंदी की शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रिटेन की लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज और यॉर्क यूनिवर्सिटी में हिंदी की शिक्षा प्रदान की जा रही है। अबू धाबी की अदालतों में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। हिंदी के अतीत के पन्नों को पलटे तो विश्वविद्यालय के स्तर पर पहली बार सन 1922 में हिंदी पढ़ाने की शुरुआत पहली बार कोलकाता के विश्वविद्यालय से हुई। शिक्षण के साथ ही हिंदी तभी पूर्ण रूप से स्वावलंबी हो सकती है जब उसका आर्थिक जगत से पूरी तरह जुड़ाव स्थापित हो जाए। हालांकि देश में जिस तरह से हिंदी एक सर्वमान्य भाषा के तौर पर उभरी, उसके बाद ये पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक के व्यापारी हिंदी में अपना काम निपटा रहे हैं। ये हिंदी की बढ़ती ताकत ही है कि अर्थ जगत से जुड़े पत्र भी कभी अंग्रेजी में निकलते थे, वो अब हिंदी में छपने लगे हैं। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेलीविजन पर चलने वाले 90% विज्ञापनों की भाषा हिंदी होती है। हिंदी भाषी दर्शकों को देखते हुए देश में 2/3 चैनलों का प्रसारण हिंदी में होता है। एक आंकड़े के अनुसार देश में हिंदी के 47,989 समाचार पत्र हिंदी में छपते हैं। देश ही नहीं, विदेश में हिंदी की चमक बढ़ी है। आने वाले समय में हिंदी और मजबूत बनकर उभरेगी। स्वावलंबन की भाषा के तौर पर हिंदी कितनी मजबूत हो रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विदेशों से बड़ी संख्या में छात्र हिंदी सीखने के लिए भारत आ रहे हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है
कि भाषाई राजनीति करने वाले राजभाषा हिंदी का सम्मान करें, क्योंकि भाषा पर ही देश का अभिमान टिका होता है।